धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक संख्या 200। दश लक्ष्मी युक्त सोयम जैनै धर्मे प्रकीर्तित यस्यांशामपि संसेव्य वदन्ति यमनी शिवम। जिस धर्म के अंश मात्र का भी आराधन करके संयमी जन मोक्ष को अथवा आत्म कल्याण को जानते हैं, उस धर्म को जिन भगवान ने उत्तम क्षमा आदि रूप से 10 लक्षणों से संयुक्त बताया है, तो कल्याणकारी धर्म जिज्ञासा तो इस जगत को पवित्र करने वाला और जगत का उद्धार करने वाला एक धर्म ही है। जिस धर्म का अंश मात्र भी सेवन करके योगीश्वर शिव का अर्थात कल्याण का अनुभव करते हैं, धर्म के अंश मात्र भी सेवन करने की बात यूँ कही गई। हालांकि अंश मात्र सेवन से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जो अंश मात्र भी सेवन करे उसके धर्म की परिपूर्णता हो जाती है और वह निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है। तो वह धर्म क्या है? जिस धर्म का सेवन करके धर्म की उपासना करके जीव संसार के संकटों से सदा छूट जाता है। यह धर्म, यह बात सब जीवों के लिए कही जा रही है। सब जीवों की ही भांति हम भी जीव हैं। हमें शांति चाहिए। शांति का क्या उपाय है? उस पर हम चल करके शांति प्राप्त करेंगे, ऐसा चित्त में संकल्प होना चाहिए। वस्तु स्वभाव धर्म, धर्म का और उसका पालन। तो पदार्थ सब अपने स्वरूप से अपनी जाति रूप हैं। हम आप सब जो शरीर के भेद से भिन्न भिन्न हैं, शरीर में पड़े हुए हैं, इसका स्वरूप एक है। एक स्वरूप क्या है? ज्ञान। सब जीवों में ज्ञान स्वरूप मौजूद है। ज्ञान बिना कोई नहीं है। ज्ञान अपना स्वरूप है और वह ज्ञान में मैं पदार्थ हूँ। तो इस मुझे ज्ञान में पदार्थ को शांति चाहिए और शांति के उपाय पर प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही मात्र अपने साथ रिश्ता समझें। जिसे कल्याण करना हो वह जब कल्याण के लिए अग्रसर होता है तो उसके अपने आप में एक रूपता का अनुभव करना चाहिए। शरीर के भेद से जो समाज में भेद पड़ गए हैं, उन भेदों पर दृष्टि रखकर धर्म पाया नहीं जा सकता। धर्म तो जीव का निज स्वरूप है। तो जब इस जीव को नाना रूप अनुभव होने लगे, कोई तो धर्म का परिचय नहीं मिल सकता और इससे इन पर्यायों में संस्कार को छोड़ करके धर्म की बात सुननी चाहिए। तो मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक कुल का हूँ, अमुक वातावरण का हूँ, ऐसा अपने आप में विश्वास यदि बना हो तो धर्म का स्वरूप हृदय में नहीं आ सकता। तो इस कारण से इन सब क्षोभों को, विकल्पों को छोड़ करके अपने आप को
ऐसा दिखाने लगें कि मैं तो जीव हूँ और इस मुझे जीव की शांति चाहिए, तो ऐसा अपने आप को सही रूप में एक रूप समझ करके धर्म की बात सुनी जाए तो अवश्य सफलता मिलेगी। जीव का धर्म और शरण, इस जीव को केवल धर्म का ही शरण है। वह धर्म क्या है, उसको सही रूप में तो चूँकि वह अभेद है, अतः वचनों से नहीं कहा जा सकता, तो किसी भी फिर भी उसकी समझ में के लिए कुछ व्यवहार कथन का आश्रय लेकर के समझाना है। तो धर्म तो प्रत्येक पदार्थ में लगाया हुआ है, क्योंकि पदार्थ का स्वभाव का नाम ही धर्म है। तो हम आप जीव हैं और इसका स्वभाव है ज्ञान, शुद्ध जानना। राग द्वेष से लपेट में धर्म नहीं है, क्योंकि हम आपका यह स्वभाव नहीं है। धर्म वह होता है वह पदार्थ का जो उस पदार्थ का सदा रहे, तो जो कभी रहे कभी ना रहे वह पदार्थ का स्वभाव नहीं है और धर्म भी नहीं है। तो जैसे जीव में क्रोध कभी रहता है कभी नहीं रहता, तो क्रोध जीव का धर्म नहीं है। घमंड कभी रहता है कभी नहीं रहता, तो वह भी धर्म नहीं है। मायाचारी कभी रहती है, लोभ कभी रहता है तो कभी नहीं रहता, तो इसलिए छल कपट करना, लोभ करना भी धर्म नहीं है। तो कसाय करे तब भी कुछ ना कुछ ज्ञान चलता है, तो ना करे तो भी ज्ञान है। तो बेहोशी भी पड़ जाए तब भी निरंतर उसमें अंतर में ज्ञान है। ज्ञानी रहे वहाँ भी ज्ञान है, मूर्ख है उसके भी ज्ञान है। तो ज्ञान के बिना जीव कभी नहीं रहता, इसलिए जीव का स्वरूप ज्ञान है। धर्म का पालन, तो जब यह कहा जाए कि धर्म करो तो उसका अर्थ यह लगाओ कि सिर्फ ज्ञान करें, राग द्वेष ना करें, धर्म पालन करें। इसका अर्थ इतना है कि मोह राग द्वेष में ना पड़े और ना ही करें और केवल हम जाननहार बने। यह धर्म की निष्पक्ष व्याख्या है। तो इसमें से मजहब का मांग ना राग द्वेष का रंग, ये युक्ति और अनुभव से भी देख लो कि जब आप राग द्वेष ना करेंगे तो सिर्फ जाननहार रहेंगे और आपको शांति मिलती है या नहीं मिलती है। तो प्रयोग करके अनुभव करके देख लो। तो जब कभी आप किसी राग द्वेष मोह में पड़े हों और अनेक विकल्प उठ रहे हो, तो उन कल्पनाओं से आप दुखी रहा करेंगे। तो हम आप प्रभु को पूछते हैं, तो क्यों पूछते हैं, उसमें क्या विशेषता है कि हम तो पूजें और वे भी पूजें, और इनमें से उसे राग द्वेष मोह नहीं देख रहे हैं। तो ये तीन लोग के तीन काल में मात्र जाननहार हैं, अर्थात व्याख्या प्रगति सर्वज्ञ देव के शुद्ध स्वरूप की बात हम यहाँ पर आराधन करते हैं। तो उसका तो हम लोगों का स्वयं ज्ञानोपयोग प्राप्त हो जाएगा। 10 लक्षण धर्म, तो धर्म का स्वरूप एक है और स्वरूप का जीव का स्वरूप एक है, आनंद का स्वरूप एक है। तो इस धर्म का 10 रूपों में वर्णन किया गया है। तो इस धर्म के 10 अंग हैं: क्षमा, नम्रता, सरलता और निर्लोभता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्म रूपी प्रवृत्ति को तो इस जीव को कलेश ना करना होगा और न ही जन्म भटकना होगा। उत्तम क्षमा धर्म का प्रथम अंग है क्षमा। क्रोध ना करना, क्रोध से किसी की हानि नहीं
क्रोध से जितनी हानि होती है उतनी सब लोग जानते हैं। तो क्रोध से करने से फिर क्रोध ही क्रोध करवाता है, और क्रोध करने से बुद्धि सही चाहे अटपट की चीज़ों में आए वैसे भरने की नहीं है। दूसरों से लड़ेंगे झगड़ेंगे, दूसरों के ब्याज दिया गया, इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। बड़े पुरुषों को देख करके लोग उनके हृदय में अपने काम को छोड़ रख दे, और बहुत कठिन सा प्रतिकूलता हो तो उस पर उन्हें क्रोध आता है, तो वह भी दूसरों से ही हितरूप आता है। तो क्रोध से यह जीव जलता है, संताप को सहता है, और परिणामों से आकर के जो जीव शांति की प्राप्ति नहीं होती वह शांति न आता है। सब धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। तो क्षमा की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। क्षमा रूप प्रवृत्ति करने में बहुत बल की आवश्यकता होती है। जो शरीर से कमज़ोर है और जो दिल के कमज़ोर है, जो शरीरहीन है, और ऐसे पुरुष के क्रोध जल्द आदि उमड़ता नहीं है, उनके लिए बलिष्ठता चाहिए। और देखते ही देखते क्षमारूप प्रवृत्ति करने में बल की आवश्यकता होती है। तो यह क्षमा एक धर्म का अंग है। कोई पुरुष कमज़ोर है और अपराध करता है तो उसके अपराध को क्षमा कर दें। इसमें अपनी बलिष्ठ हो गई तो उसका क्या बिगड़ेगा, तो क्या कहाँ ज़रूर गम खाया है। तो ये वह वास्तव में क्षमा नहीं है, चित्त में दूसरों के बिगाड़ करने का और उसकी मंडली की निर्भरता है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम। अनेक लोग निर्भयता से बैठते हैं और उसकी मंडली निर्भयता से रहते हैं। तो क्षमाशील पुरुष किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखता है, क्योंकि उसके ईरान पर भी तो अध्यात्म में यदि क्षमा उत्पन्न हो तो वहाँ क्रोध की प्रवृत्ति करने में, तत्व का कुछ चिंतन करने में धैर्य कुछ भी समय नहीं निकलता है। मार्दव धर्म। धर्म का दूसरा अंग है मार्दव, यानी नम्रता। जो अज्ञानी जन हैं वे बाह्य वस्तुओं के मोह में रख करके अपने शरीर को यह मैं हूँ इस प्रकार का विश्वास करते हैं, तो उन्हीं को घमंड उत्पन्न होता है। जरा जरा सी बात पर मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मुझे लोग यह कह देते हैं, मेरे साथ ऐसा प्रताप है, मेरा कुछ नहीं जाता। ये कल्पनाएं मैंने करी थी, और कल्पनाएं हर एक के मन में उठती है। शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले पुरुष और अपना अभिप्राय मान प्रकट करते हैं, लेकिन दुनिया के अभिमान करने वाले तो शरीर में
आत्मबुद्धि करने वाले पुरुष अपना अभिमान प्रकट करते हैं, लेकिन दुनिया अभिमान करने वालों को मान दे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह तो अभिमानी पुरुष कैसा चाहता है, लोक में ऐसी बात मिलती नहीं है तो वह चित्त में दुखी होता है। तो अभिमान करना अधर्म है, अभिमान करना अधर्म है और विनम्रता करना धर्म है। नम्र पुरुष लोगों की दृष्टि में इतना आदि जाता है तो लोक में वैसी बात मिलती नहीं है, तो यह चित्त में दुखी होता है। यह लोक में अभिमान करना अधर्म है, तो यह नम्रता करना अधर्म है। तो नम्र पुरुषों लोगों की दृष्टि में इतना आदि करना अभिमान की बात है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे पूंदो। हे जिनवाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखचैन। हे भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।